वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है वो शब्द के ऊपर है। शब्दों की कलाकारी और शब्दों का जादू हम देखेंगे। शब्दों को अच्छी तरह से समझेंगे, क्या शब्दों का रोल है, शब्द किस प्रकार से आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शब्द को आप समझ गए, एक चीज़ समझ लीजिए, शब्द से ही वाक्य बने हैं। अगर आप शब्दों को समझ गए, उनके चरित्र को समझ गए, उनके व्यवहार को समझ गए, शब्दों को, जैसे मान लो जैसे आप अपने दोस्त को समझ जाते हैं तो सारी एक्टिविटी जैसे ही वो रंग बदलता है आप उसको पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार यदि शब्द जैसे ही रंग बदलेंगे उसको आप पकड़ लेंगे तो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, ये शब्द हिंदी के लिए पढ़ाए तो जा रहे हैं, लेकिन यही शब्द आपको जो है कि जितने भी हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं उनको हर जगह काम आएगा। समझ रहे हैं? कहने की बात है कि हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट में ही काम आएगी, बाकी सारे सब्जेक्टों में जो है कि यह इम्प्लीमेंट होगा, यूज होगा, इसका प्रयोग होगा। तो देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, यही कह रहा है कि वर्णों, ये वर्ण हैं, ये वर्ण हैं। हमने आपको बताया बच्चों कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो ये वर्ण हैं, क ख ग घ, ये सब वर्ण हैं। ये अ आ ई, ये भी वर्ण हैं। तो व्यंजन और स्वर, इन दोनों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक मेल का मतलब है कि क, म और ल, ये सार्थक मेल है। वैसे ये क बेटा ना, ऐसे ये हलंत के साथ प्लस और रहेगा तब ये क होगा। समझ रहे हैं? तो ये 6 वर्णों से मिलके बना है। कमल कितने वर्णों से मिलके बना है? 6 वर्ण से मिलके बना है। देखो जैसे क प्लस अ, ये मिलके क हुआ। म भी ऐसे ही बना है, म के नीचे हलंत प्लस अ, ये म बना। ल भी ऐसे ही बना है, ल के नीचे हलंत प्लस अ। अब इन तीनों को मिला के कमल कहते हैं। तो कमल कितने वर्णों से मिलके बना है? 6 वर्णों से। तो वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए, निरर्थक मेल नहीं होना चाहिए। यानी ल म क, लमक कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है, ये सार्थक मेल हुआ ही नहीं। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ये हैं शब्द की परिभाषा है, डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। दुनिया में बेटा हजारों भाषाएं हैं, ठीक है। उन भाषाओं में लाखों लाखों शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों भाषाएं हैं। सब भाषाओं की अपने अपने वर्ण हैं, ठीक है। ये जो अपने अपने वर्ण है, हमारा वर्ण क्या है बच्चे? ये क है, ख है, अ है, आ है। तो हमारे वर्णों की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। जैसे ये मैंने ये लिखा, देखो ये एक लिपि है, एक चिन्ह है, स्क्रिप्ट है। हम आपको बताए हैं, पिछली वीडियो हमारा देखिए, उसमें मैं बताया हूँ। हो सकता है कि किसी भाषा में क ऐसे लिखा जाता हो, किसी लिपि में। लिपि का मतलब चिन्ह होता है, ये एक चिन्ह है। जब क बेटा, जब आदमी बचपन में इसको नहीं जानता है तो इसको क्या समझता है कि एक लाइन ऐसे खींच दी गई है। हाँ, अब छोटे बच्चों को सिखाया भी जाता है, ऐसे ऐसे करके कहा जाता है कि इसके ऊपर से आप पेंसिल से मिलाइए, तो बच्चा इसे मिलाता है, इस चिन्ह को, इस चित्र को बनाता है। तो ये जो चिन्ह है ना, इसका नाम है देवनागरी। हमारे चिन्ह का नाम है, हमारी लिपि का नाम है। इसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। इसी लिपि में हमारे वर्णमाला लिखे हुए हैं। इसी तरह से सभी भाषाओं के अपने अपने चिन्ह, अपनी अपनी लिपियाँ हैं। तो हजारों भाषाएं हैं दुनिया में, लाखों भाषाएं हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। उन लिपियों में उनके वर्ण, शब्द, वाक्य बने होते हैं, उनकी कहानियाँ बनी होती हैं। तो इसमें कहा है, देख लो, कि शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को, अच्छा, इन्हीं को सीख के हम उन भाषाओं के शब्दों का ज्ञान हमको मिलता है। हालांकि देखो, जब तुम बचपन में थे ना तो मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, ये सारी चीज़ें सिखाते थे। पापा मम्मी दुनिया भर के शब्द आपको सिखाते हैं। आप मौखिक तौर से बस उसको आप सीख लेते हैं, सुन सुन के वैसे ही साउंड निकालते हैं आप। तो देखो उस समय आप मौखिक भाषा सीख रहे थे। अच्छा, जब जो इस जैसे देखो ये एक शब्द है ना बच्चा, अगर कमल 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 कह रहे हो तो ये साउंड आप निकाल रहे हो, मुंह से आवाज़ निकाल रहे हो, तो ये आपकी क्या हो गई? एक शब्द आप जान गए, लेकिन मौखिक रूप से जाने। छोटा बच्चा है, अगर वो पापा कह रहा है बेटा, तो वो पापा शब्द है ना एक, ये सार्थक शब्द है। तो इसको, इसका वो बस आवाज़ निकाल रहा है, मौखिक रूप से बोल रहा है। क्या उसको तुम उस समय बोल दोगे कि बेटा पापा लिखो, तो लिख पाएगा? नहीं, क्योंकि इस लिपि प और आ, फिर प,
और आ, इस लिपि को अभी सीखा नहीं है, ठीक है, तो वो मौखिक रूप से वो बोलता रहता है, वो सीखता है। तो मौखिक रूप से पहले सीख लेता है, उसके बाद स्कूल में हम उसको लिखित रूप से यही लिपियां सिखाते हैं। फिर वो जब वो सीख जाता है तब वो जो है कि इंटरेक्ट करता है लिखित रूप से। तो भाषा बहुत ज़रूरी है बेटा, व्यक्ति के विकास के लिए, जीवन के विकास के लिए अपने, और प्लस देश के विकास के लिए सबको अच्छी भाषा, भाषा पे अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। तो आइए ऊपर क्या है, शब्दों का प्रयोग अर्थात शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनता है। हम बताए, अब शब्द थे जैसे कमल घर जाता है, यहाँ कितने शब्दों का प्रयोग है, 4, 1 2 3 4, ये चारों शब्द को सार्थक मेल हुआ है। अगर मैं निरर्थक मेल करूं, इसको जो है कि इसका क्रम मान ले बिगाड़ के मैं लिख देता हूं, जाता है घर कमल, तो इसका जो है कि सार्थक अर्थ निकल नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। जिसके सामने ये बोला जाएगा वो समझ नहीं पाएगा। तो इसका सार्थक मेल आपको करना है, ठीक है। अच्छा, जब आपका ये कोई वाक्य है बेटा, जैसे कमल घर जाता है हमने लिख दिया ये, तो हम बताएंगे कि ये एक शब्द है। तो ध्यान से देखिए इतना आसान भी नहीं है। तो ये शब्द 1 2 3 4 शब्दों से मिलके वाक्य बना, लेकिन यही जो शब्द हैं पहले स्वतंत्र रूप से यूज हो रहे थे, अकेले अकेले, कमल अकेले लिखा था, घर अकेले लिखा था। जब आप उसको एक साथ लिख दिए तो ये वाक्य बन गया। लेकिन जब ये वाक्य बन गया तो ये वाक्य में जब लिख दिया गया तो इन शब्दों को आप क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पद कहते हैं। पदों का सही ढंग से व्यवस्थित होना ही एक जो है सार्थक वाक्य बनता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो बच्चे, दिया है कि शब्दों का प्रयोग अर्थात शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, वाक्य से ही भाषा तैयार होती है। लेकिन कभी कभी एक शब्द या एक वर्ण एक शब्द और एक वाक्य का अर्थ दे देता है। जैसे कोई वर्ड बनाओ, जैसे आ, कोई बच्चा खड़ा है, हमने कहा आ, तो वो समझ गया कि हमको बुला रहा है, तो आ हमने केवल एक वर्ड बोला। आ का मतलब उसने समझा आना। क्या समझा बच्चे, आना। तो आना एक शब्द हो गया, इसी वर्ड का उसने ये मतलब समझा और मेरी तरफ आने लगा। जब मेरी तरफ आने लगा, समझ रहे हो, तो उसी के मन में ये विचार आया कि उसकी तरफ हमको जाना है। उसने पूरा एक वाक्य सोचा। तो एक वर्ड एक शब्द का अर्थ भी दे सकता है, इसका भी अर्थ दे दिया और एक वाक्य का भी अर्थ। जैसे जा हमने कहा, तो वो बच्चे ने समझ लिया कि मुझको जाना है, हमने बस एक वर्ड बोला, वो जाना उसने समझा, तो जाना एक शब्द हो गया, और जब जाने लगा तो एक समझ लो वाक्य बन गया। तो कभी कभी एक वर्ड ना बेटा वो एक शब्द और एक वाक्य का भी अर्थ दे देता है, ठीक है। जैसे तुम किसी बच्चे को बुलाओ नीरज, तो बस एक शब्द तुमने बोला लेकिन उसने एक वाक्य समझा, उसने कहा कि लग रहा है कि भैया मुझे बुला रहे हैं, तो नीरज आपकी तरफ आने लगेगा। तो उसके मन में वो वाक्य बन गए, विचारों में वाक्य बन गए। तो एक शब्द भी एक वाक्य का अर्थ दे देता है, एक वर्ड भी एक शब्द और वाक्य का अर्थ दे देता है। इतनी क्वालिटी है इसमें, डेप्थ तक समझते जाओ। दे देता है। शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। अभी हम बताए ना, शब्दों को जब हम वाक्य में, किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करिए, राम अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे बेटा, अयोध्या के राजा थे, ठीक है बच्चों। ये है एक, अब ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी, ठीक, ये वर्ड के साथ है ये। तो थे मतलब हैं, ठीक। तो अब क्या है, नहीं थे है, ये जो है कि भूतकाल में प्रयोग हो रहा है, ये काल समय बता रहा है, ठीक। तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार मिल के एक वाक्य बना है। अब ये जब ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग लिखा था तो यह शब्द ही था, लेकिन एक वाक्य में ये लिख दिया गया तो ये पद हो गया। 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पदों से मिल के यह वाक्य बना है, ठीक। अब शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाता है। पदों को व्यवस्थित करना हम कहाँ से सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। जैसे मोहन अपने पिताजी के साथ विद्यालय जाएगा बच्चों,
मोहन अपने पिताजी के साथ विद्यालय जाएगा, विद्यालय साथ पिताजी जाएगा मोहन, ये आप नहीं कहेंगे। ये शब्दों का निरर्थक मेल हो जाएगा, शब्दों का सार्थक मेल से वाक्य बना। और ये जितने शब्द हैं मोहन अपने पिताजी, ये सब इस वाक्य में जब तक रहेंगे तब तक ये पद कहलाएंगे। अब पदों का ये सार्थक या व्यवस्थित कर सही ढंग से क्रम से व्यवस्थित हैं तो ये व्याकरण से आपको आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, कर्ता आना चाहिए। ठीक है, जाएगा ये आपका क्या है, क्रिया है। ठीक, कहाँ जाएगा, विद्यालय, अब कर्म है, किसके साथ, अपने पिताजी के साथ, तो ये कर्म का विस्तार है। समझ रहे हैं, कर्म एक कर्म दो ऐसे होता है। इस प्रकार से कर्ता शुरुआत में सबसे पहले कर्ता है, लास्ट से जाएंगे तो क्रिया है, कर्म है, कर्म का ये विस्तार है। या तो सॉरी कर्म का विस्तार नहीं है, मोहन अपने पिताजी के साथ, ये कर्ता का विस्तार है। थोड़ा सा एक सेकंड, मोहन अपने पिताजी के साथ, ये कर्ता का विस्तार है। अपने पिताजी के साथ ये कर्ता में थोड़ा सा विस्तार हो गया है। कर्ता में कैसे विस्तार होता है, और ये क्रिया है और ये कर्म है। देखो मैं फिर से बता दूं, राम और श्याम मोहन के साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट खेलेंगे, तो खेलेंगे क्रिया है, क्रिकेट आपका कर्म है, राम और श्याम मोहन के साथ, इतना क्या है आपका, ये पूरा आपका क्या है, कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट का ये सब क्या है, विस्तार है। ठीक, चलो ठीक है, ओके। शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाता है, वही बात है, ये वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ आ जाइए शब्दों के भेद। अब शब्दों जैसे इतने शब्द, जितने भी शब्द हैं दुनिया में, स्पेशली हिंदी में जितने भी शब्द हैं बेटा, उनके भेद, उनके प्रकार, किस किस टाइप के शब्द हैं। तो शब्दों का भेद हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक शब्द के अनेक रूप हो जाते हैं, शब्द का रूप अलग अलग हो जाता है। जैसे एक शब्द के अनेक रूप हो जाते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है में बालक करता है, और यह कर्ता पुल्लिंग है, और यह एक वचन भी है, और यह जातिवाचक संज्ञा है। जबकि राम ने बालक को पढ़ाया, वाक्य में बालक कर्ता नहीं होकर कर्म है। इस प्रकार शब्दों का अनेक रूप है, उनकी अनेक भूमिकाएं होती हैं। एक मिनट एग्जाम्पल से आप समझिए शब्दों का भेद बनता कैसे। जैसे कोई इसी शब्द को ले लो, राम और गीता। राम क्या है, संज्ञा। पहले तो इसकी ये पहचान, जैसे मैं आपके गांव के एक लड़के की बात कर दूं, मुकेश। मुकेश क्या है, मुकेश एक शब्द है। इनका देखिए, इनकी क्वालिटी देखिए, किसी के भाई हैं, किसी के पिता भी हो सकते हैं। मान लो उनकी शादी हो गई तो ये पिता का भी रोल प्ले कर रहे हैं, कभी कभी पिता का रोल प्ले करते हैं जब अपने बच्चे के साथ रहते हैं, जब अपने भाई के साथ रहते हैं तो भाई का रोल प्ले करते हैं, जब अपने बीवी के साथ रहते हैं तो पति बन जाते हैं। ये समझ रहे हो बेटा। फिर जब ये अपने बहन के बच्चे के साथ रहते हैं तो ये मामा बन जाते हैं। तो इनका अलग अलग रोल है कि नहीं, वैसे ही शब्दों के अलग अलग रोल होते हैं। कैसे रोल होते हैं, जैसे राम की हम बात कर लेंगे। ये क्या है, ये संज्ञा है सबसे पहले, और ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है एक वचन है, ये बहुवचन तो है नहीं। समझ रहे हैं। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। वहीं लड़का होता अगर बच्चे, तो लड़का भी क्या होता, संज्ञा होता, पुल्लिंग होता, एक वचन होता, और ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता। देखो अलग अलग रूप हैं इसके, अलग अलग जो है कि इसके जो है क्या निकल रहे हैं, इनके जो है कि मीनिंग निकल रहा है अलग अलग। वही गीता होती तो वो भी एक जो है कि मान लो लड़की होती तो संज्ञा होती, पहली बात है। दूसरी बात है स्त्रीलिंग होती, तीसरी बात है एक वचन होती। ठीक है। और चौथी बात ये है कि जातिवाचक संज्ञा होती है। लड़की कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। भाई लड़की मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, दुनिया में सारी लड़कियाँ हैं तो सारी लड़कियों को जाति है एक। ठीक है, समझ गए। तो ये है। और कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे दूसरे वाले वाक्य में दिया है कि यहाँ पे कि राम ने बालक को पढ़ाया। ये देखिए वाक्य, तो पहले वाले में क्या था कि बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ बालक क्या था, कर्ता। और यहाँ बालक क्या है,
राम यहाँ करता है, पढ़ाना क्रिया है, किसको पढ़ा रहा है? बालक को। तो बालक यहाँ कर्म है। तो देखिए यही बालक जब पहले वाक्य में था तो करता था, दूसरे वाक्य में हो गया तो कर्म हो गया। तो शब्द बेटा, शब्द के अलग अलग जो है क्या हो जाते हैं? रूप हो जाते हैं, उनकी अलग अलग भूमिकाएं हो जाती हैं। भूमिकाएं का मतलब कि उनके अलग अलग, जैसे हमने बताया कि लिंग वचन कारक, कर्ता कारक है और सारी चीज़ें हैं उसमें, संज्ञा है, ये सब। ठीक, अब समझ गए शब्द को? ये कई शब्द के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग भूमिकाएं हैं उसकी, इसीलिए हम शब्दों के भेद करना बहुत ज़रूरी है हमको। तो शब्दों के भेद में, शब्दों के कितने भेद हैं यहाँ देख लीजिए, फिगर में कितने भेद हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलो आए बताएंगे शब्दों के कितने भेद हैं। आगे बढ़ जाइए, ये आ जाइए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए बच्चे कि ये जो ऋण यौगिक और योग ऋण लिखा हुआ है, ये रचना के आधार पे है। ठीक है, और जो ये आपका लिखा हुआ है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, जो आप देख रहे हैं ना, ये व्युत्पत्ति के आधार पे है। इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको किसके आधार पे कर लीजिएगा? रचना के आधार पे। रचना का मतलब ये है कि जब आप शब्द को बनाते हैं, रचते हैं, गढ़ते हैं, तो अब देखिए अर्थ के आधार पे शब्द कितने हैं? एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब है कि जैसे मान लो कि सार्थक शब्द मैं लिख दूं कोई भी, जैसे विद्यालय, एक सार्थक शब्द है, इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, ये सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द मैं लिख दूं जैसे ल, य, द्या, बी, इसी को मैं, इसी अक्षरों को इधर उधर कर दिया। तो सार्थक और निरर्थक को समझ गए? ठीक। अब आइए, हमने कहा कि ये रचना के आधार पे है। यहाँ पे सॉरी, एक सेकंड, ये इसको आप व्युत्पत्ति के आधार पे कर दीजिए और इसको आप मिटा दीजिए, ये नहीं होगा, यहाँ पे रचना लिख दीजिए। तो व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? उत्पत्ति, उत्पत्ति सबसे पहले तत्सम शब्दों की हुई थी। तो तत्सम शब्द कौन से? जो सीधे संस्कृत के शब्द थे उनको तत्सम कहा गया। ठीक, तत्भव शब्द किसको कहेंगे? ये उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले संस्कृत शब्द बनी थी। ये एक बात ध्यान देना, संस्कृत के शब्द ही बने थे। तो उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत की हुई, उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। सबसे पहले संस्कृत शब्दों की हुई, और संस्कृत शब्दों से ही जो है कि धीरे धीरे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, ऐसे होते होते जो है हिंदी के शब्द बने। और संस्कृत के ही बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, यानी तत्सम के ही बिगड़े हुए रूप क्या हो गए? तद्भव हो गए। देशज मतलब ये है बच्चों कि देश में जिनको, जिनकी व्युत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई अपने देश में, जो मैंने बताया था देश के शब्द, देशज शब्द आप देखिएगा। ठीक है, देशज शब्द में पगड़ी है, लोटा है, खटिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। विदेशज शब्द जो विदेशों से हमारे यहाँ आ गए, व्युत्पत्ति विदेशों में हुई थी उनकी उत्पत्ति। उनका जन्म कहाँ हुआ था? विदेशों में हुआ। अरबी फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, पुर्तगाली, जापानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, समझ रहे हैं? ये सारे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ये बहुत सारे विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, तो जब वो आए तो अपनी भाषा लेके आएंगे ना, तो अपनी भाषा लेके आएंगे तो उन्हीं भाषाओं में तो शब्द भरा रहता है। ठीक है, तो ये विदेशज हो गए। संकर किसको कहते हैं? जब दो भाषाओं के शब्दों को मिला के हम नया, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, गाड़ी बेटा देशज है, समझ रहे बच्चे? और रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी और ये दोनों मिलके हमने रेलगाड़ी बना लिया, तो इसको संकर कहेंगे। जब दो भाषाओं से मिलके कोई शब्द बना तो वो संकर कहलाया। तो उत्पत्ति समझ गए आप? अब रेल की उत्पत्ति हुई थी मान लो ब्रिटेन में, गाड़ी की उत्पत्ति हो गई हिंदुस्तान में, दोनों को मिला दिए तो बन गए संकर। अब विदेशज का मतलब जो जिनकी उत्पत्ति विदेशों में जन्म हुआ, देशज का मतलब जो हमारे देश में जन्म हुआ। परवल है, केला है, कदली है, बाजरा है, ये सब देशज हैं। तत्भव, ज़्यादातर हम तद्भव यूज करते हैं बच्चों। और तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, सीधे सीधे उनको तत्सम कहा गया। अब रचना जब हुई तो ऋण शब्दों की, यौगिक शब्दों की, योग ऋण शब्दों की। अब ऋण, यौगिक और योग ऋण क्या होते हैं, इसको आप समझ लीजिए।
तो ऋण, यौगिक और योग ऋण में हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, आगे लिखा हुआ है नोट्स में। अच्छा, जैसे ऋण उनको कहते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जो प्रयोग में लंबी परंपरा के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव, विचार, क्रिया के कारण विशिष्ट अर्थ देते हैं, उनको ऋण कहा जाता है। जैसे पत्थर, पेड़, मेढक, स्त्री, दूध। दूध भी ऋण है, पत्थर भी ऋण है, ठीक है। और आप कह लीजिए गर्मी, रोटी, पानी, रोटी कहला, पानी कह लीजिए, ये सब ऋण है। ऋण का मतलब जैसे ही इनका विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। पा का कोई अर्थ ना निकला, नी का भी कोई नहीं। रो और टी तोड़ दीजिए, कुछ नहीं अर्थ निकले। ऋण का मतलब बिल्कुल फिक्स है। इनको आप जैसे ही इनका विच्छेद करेंगे, इनको तोड़ेंगे, वर्णों को बीच में से हटाएंगे, तो ये निरर्थक हो जाएंगे। दूध में दू और ध तोड़ दीजिए, पत्थर। तो ऋण का मतलब ये है कि जो फिक्स है। यौगिक का मतलब जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। जैसे यौगिक का मतलब है प्रतिदिन, नव, युवक कह लीजिए, ठीक है, लोकप्रिय कह लीजिए। अब लोकप्रिय देख ला, ये देखो बच्चों, ये यौगिक है, लोक और प्रिय से मिलके बना। इसको तोड़ दिए तो लोक का मतलब जनता, प्रिय का मतलब जो जनता में प्रिय हो उसको लोकप्रिय कहेंगे। नव युवक, युवक कैसा है, युवक जो है नए युवक की बात हो रही है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। इसका भी दो शब्द जब मिल के एक तीसरा शब्द बनाए, उसका अर्थ निकले, उसको यौगिक कहेंगे। ऋण मतलब समझा दिया। योग ऋण का मतलब ये है ना कि यौगिक यानी योग तो हो रहा है, जैसे इन दोनों का योग तो हो रहा है, लेकिन वो अर्थ ऋण हो जा रहा है, एकदम फिक्स हो जा रहा है, किसी आदमी किसी चीज के लिए यूज हो रहा है। योग ऋण मतलब जैसे बता दूं मैं, दशानन। अब इसका विच्छेद करेंगे ना तो 10 आनन, यानी 10 मुख वाला। अब 10 मुख वाला, अब 10 और आनंद दो शब्दों से मिल के ये बना, तो ये यौगिक हो गया, पहली बात। और जैसे ही दशानन किसी एक आदमी के लिए, बस एक ही आदमी हो संसार में जेके दशानन कहल जाला, उनका नाम है भैया रावण, ठीक है, विद्वान रावण, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो दशानन 10 और आनंद दो शब्दों से मिलके बना, तो इनको कहा गया दशानन। जैसे ही मिलके बना तब तो ये यौगिक का अर्थ दे रहा था, लेकिन हम दशानन केवल एक व्यक्ति को कह सकते हैं दुनिया में, रावण को। तो वहाँ जैसे ही केवल एक आदमी के लिए यूज होगा, वो फिक्स हो गया ना, रूढ़ हो गया, मतलब उसके अलावा और किसी का नहीं यूज कर सकते, किसी के लिए नहीं। तो इसलिए ये इसको योग रूढ़ कहा गया। बहुत सारे योग ऋण है, पीताम्बर भी योग ऋण है, क्योंकि ये केवल भगवान कृष्ण के लिए यूज होता है। आपका जलज भी ऋण है, जलज का मतलब कमल के लिए ही यूज होता है। त्रिपुरारी भी ऋण है, त्रिपुरारी भगवान शंकर के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, चौथा क्या है बेटा, बच्चों देख लो, इसमें दिया है कि प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, लड़का का प्रयोग कर लो, ये एक शब्द है ना, प्रयोग करो इसको। किसी वाक्य में कहता है लड़का खाना खाता है, किसी वाक्य में लिख देते हैं सब कि लड़के जो है कि खेल रहे हैं। अब ये लड़का का लड़के बन गया, इसका रूप जैसे ही प्रयोग हुआ दूसरे वाक्य में इसका चेंज हो गया। तो जैसे चेंज जो होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें कोई चेंज नहीं होता उसको अविकारी शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं हम, और वही शब्द चेंज होता है, ठीक है। जैसे लड़की, लड़की शब्द है ना, लड़की खाना खा रही है। अब हम कह दें कि लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, तो लड़की से लड़कियां बन गया, चेंज हुआ ना। जो जिसमें चेंज होगा वो विकारी, विकार का मतलब परिवर्तन, विकारी शब्द। जिसमें चेंज नहीं होगा वो अविकारी शब्द। पूरी बात हमने बता दी। अब आ जाइए नोट्स में। यहाँ प्रयोग के आधार पर प्रयोग हम किसी भी शब्द का करेंगे वाक्य में, तो या तो वो विकारी होगा या तो अविकारी होगा। विकारी का मतलब ऐसे व्याकरण के नियम के अनुसार लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर उसमें चेंज आते हैं। देखो यहाँ पे कारक, पुरुष, काल के आधार पर जो अपना रूप बदल लेते हैं, तो कौन कौन लोग रूप बदलेंगे, संज्ञा बदलेगी, जैसे लड़का संज्ञा थी ये बदला। सर्वनाम बदलेगा, सर्वनाम का मतलब जैसे तुम, वह, ठीक है। हम, ये कैसे बदलता है, हम का हमने बन जाता है, हम विद्यालय जा रहे हैं, या हमने खाना खाया, हम का हमने बना कि नहीं, तुम का तुमने बना कि नहीं, तुम का तुम्हारा बनता है कि नहीं।
तो संज्ञा और सर्वनाम बदलता है, विशेषण बदलता है। विशेषण जैसे 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 शिवानी अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, अच्छी है ना। अब मैं कह दूं कि राहुल, राहुल भी मैं लिखूंगा कि अच्छी है? नहीं, लिंग जैसे ही देखो यहाँ चेंज हुआ, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना, अच्छी का क्या बन गया? राहुल अच्छा लड़का है। अच्छी का बन गया अच्छा। तो अच्छी और अच्छा है क्या? ये लोग विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। अच्छी बता रहा है विशेषता शिवानी का, अच्छा बता रहा है विशेषता राहुल का। ठीक, तो ये क्या है? विशेषण भी चेंज होता है, क्रियाएं भी चेंज होती हैं। जैसे शिवम विद्यालय जाता है, ठीक है। अब वही हम कहेंगे कि सीता, तो सीता तो बेटा विद्यालय जाती है ना। तो यहाँ जाता और यहाँ जाती, यानी जाना क्रिया है, क्रिया भी चेंज हो रही है। तो विकारी शब्द में जो भी शब्द होते हैं वो परिवर्तन आता है। तो कौन कौन विकारी शब्द हैं इंडिया के? ये हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, हिंदी भाषा के विशेषण है, क्रिया है, ये लोग विकारी हैं। अविकारी में देख लो जिसमें कोई चेंज ही नहीं आता, चाहे कोई भी लिंग बदल लो, पुरुष काल कारण कोई भी बदल लो, अविकारी होते हैं। इन्हीं को अव्यय कहा जाता है। अव्यय, व्यय नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं, चेंज ही नहीं होता है। जैसे या, नो, नहीं, हाँ, आज, अरे, कौन, बहुत, धीरे, भी, तो। जैसे जैसे मान लो मैं लिख दूं कि गीता धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। अब गीता धीरे धीरे, तो क्या मोहन धीरा धीरा आएगा? मोहन बेटा धीरा धीरा तो आएगा नहीं, ये भी धीरे धीरे ही आएगा। तो चाहे मोहन करो चाहे गीता करो, लिंग चेंज कितना हो कर लो, धीरे धीरे ही दोनों में लगेगा। तो धीरे धीरे में जब नहीं परिवर्तन हो रहा है तो ये अविकारी है, विकार नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आज भी नहीं चेंज होता है। लड़का भी कहता है कि आज मैं आऊँगी, लड़की भी कहती है आज मैं आऊँगी, लड़का भी कहता है आज मैं आऊँगा। लड़की भी कहेगी कि यहाँ किताब रखी हुई है, लड़का भी कहेगा कि यहाँ किताब रखी हुई है। लड़कियाँ भी कहती हैं अरे यार तुम लेट हो गए, लड़के भी कहते हैं अरे यार तुम तो लेट हो गए। अरे दोनों लोग कहते हैं, लड़कियाँ भी कहती हैं कि कौन आया, लड़के भी कहते हैं कि कौन आया है। तो ये कोई भी लिंग हो या कारक हो या काल हो बेटा, चेंज नहीं होता है, उसको अविकारी कहेंगे। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं यहाँ आप देख लीजिए। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, ये विकारी शब्द है। अच्छा एक चीज़ और है, आपको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। ये देखो ये है, इसका हो गया, इसका हो गया, ले लो। ये इसका, ये इम्पोर्टेंट है, इसका ले लो और थोड़ा सा इसका ले लो, ये यहाँ से ले लो और इसको ले लो, फिर ऐड कर लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्दों में आ जाइए। विकारी तो हमने पढ़ लिया। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, सकारात्मक नकारात्मक और निपात, ये इतने होते हैं। अब इस क्रिया विशेषण को भी एक रीतिवाचक जैसे धीरे धीरे, कालवाचक आज आया, कल आया, परसों आया, स्थानवाचक ऊपर नीचे। अब लड़की भी कहेगी कि ऊपर छत के ऊपर जाना है, लड़का भी कहेगा नीचे। हाँ समझ रहे हो, अंदर बाहर, ये स्थानवाचक होते हैं। अब परिमाणवाचक 1 किलो 2 किलो 4 किलो 6 किलो 10 किलो 5 किलो, कोई भी यही कहेगा, चाहे कोई भी लिंग बदल दो बेटा। ये नहीं कि लड़कियां कुछ और कहती हैं लड़के कुछ और कहते हैं। कालवाचक में समय की बात होगी आपका, ठीक है, कितने बजे आ ऊपर, सॉरी शाम को, सुबह, दोपहर को, ये सब समय की बात होगी, ठीक है। और रीतिवाचक में रीते धीरे धीरे, तेज तेज, वह तेज दौड़ रही थी, वह तेज दौड़ रहा था। चाहे तेज का, ये नहीं कि लड़के के लिए होगा कि वह तेज दौड़ रहा था, लड़की के लिए होगा कि वह तेजी दौड़ रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो क्रिया विशेषण के भी जो है बेटा 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब है कि क्रिया हो कैसे रही, वह तेज खेल रहा है। सूर्य कुमार यादव ने तेज खेला। अब कोई लड़की आ जाएगी मिताली राज ने तेजी खेली, नहीं, तो उनके लिए भी तेज ही होगा। तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तेज धीरे। विस्मयादिबोधक में जानते ही आप कि विस्मय चीज़ों का प्रयोग होता है। समुच्चय में जोड़ने वाली बात होती है। समुच्चय का मतलब आप जब समझ रहे हैं कि राम और श्याम, यहाँ समुच्चय हो रहा है। संबंध बोधक में प्रीपोजिशन वाली बात होती है,
ठीक है, घर में कुछ रखा है, में क्या है, संबंध बोधक है। राम की गाय, तो राम की गाय, तो की क्या है, संबंध बता रहा है कि इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है, संबंध बोधक है। सकारात्मक नकारात्मक की बात है। निपात में तो बताएंगे आपको, निपात आता है, नानी, ते, तो, पर, ये सब सारी चीजें। तो हिंदी शब्द के संसार में आपने भाई पढ़ा, ऋण जो फिक्स होते हैं, योग ऋण जो दो शब्दों से मिलके तो यौगिक बन जाते हैं, लेकिन किसी एक अर्थ के का एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन की पहचान देने के लिए ऋण हो जाते हैं। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, अब देखो बहुत धीरे धीरे रचना के आधार पे आ जाइए, शब्दों के भेद अब आते हैं रचना के आधार पे। ठीक, विकारी और अविकारी यानी रूप प्रयोग तो हमने बता दिया कि वाक्य में प्रयोग के आधार पे। अब रचना के आधार पे आ जाइए। रचना के आधार पे ऋण शब्द होते हैं। ऋण शब्द के बारे में हमने बता दिया कि लंबी प्रक्रिया के बाद आते हैं। देखिए इसको आप देख लीजिएगा, विशेष अर्थ देने लगते हैं उनको ऋण कहते हैं। जैसे पत्थर, रोड, मेढक, स्त्री, दूध, मिट्टी, लकड़ी, रोड। इसको तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, मेढक को ना, में को अलग कर दीजिए, ढक को अलग कर दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये ऋण शब्दों में यही होता है। बहुत सारे ऋण शब्द हैं, उनको आप तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द हमने आपको बता दिया, जो दो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। जैसे जल, धारा, जल और धारा से मिलके बना है। इसको जल को अलग कर देंगे, धारा को अलग कर देंगे, तब भी इसका अर्थ निकलेगा। जबकि इनको तोड़ देंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऋण होते हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं। ये यौगिक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। योग ऋण शब्द में बच्चे, योग ऋण शब्द ने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। अर्थों से बनने वाले शब्द, अर्थ उन शब्दों में निहित अर्थ से भिन्न अर्थ देता है, उनको योग ऋण कहते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, चतुर्भुज। दस और आनंद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसके 10 मुख हो, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज होता है, इसलिए ये योग के साथ साथ ऋण हो गया है। इसके गजब चरित्र हैं। योग तो पहले हुआ 10 और आनंद का, लेकिन रूढ़ हो गया किसी एक आदमी के लिए। पीला अंबर, पीताम्बर का अर्थ होता है तोड़ेंगे आप तो पीला अंबर, दो शब्द जुड़े, यौगिक तो हुआ, तो इसलिए योग कहे हम। लेकिन केवल कृष्ण के लिए यूज हो रहा है और बाकी किसी के लिए नहीं, तो यहाँ ऋण भी हो गया, तो इसलिए इनका नाम योग ऋण पड़ गया। एक चीज और है, ऋण शब्द से समास कभी नहीं बनता। जो ऊपर ऋण शब्द है उससे नहीं समास बनता। समास बेटा यौगिक और योग ऋण से ही हमेशा बनता है। समास मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, योग ऋण के जो समास होते हैं वो सारे आप देखेंगे तो बहुव्रीहि में यूज होते हैं ना। बहुव्रीहि समास पढ़े हैं ना, दशानन है, पीताम्बर है, चतुर्भुज है, जलल है, जलज है। अब देखो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। जहाँ उत्पत्ति हुई थी तो संस्कृत में, जब सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी हिंदुस्तान में, तो वो संस्कृत के शब्द हो गए, तत्सम में यूज होते हैं। तद्भव वही संस्कृत के बिगड़े हुए रूप। देशज मतलब जो अपने देश में जिन जो उत्पन्न हुए, पैदा हुए। विदेशी मतलब जो विदेशों में। यही 4 प्रमुख प्रकार है। ठीक है, संकर तो मान लो इन्हीं दोनों से, तद्भव तत्सम से, देशज और विदेशज से मिलके बनता है, इसलिए संकर को हम मुख्य प्रकार की श्रेणी में नहीं रखते। तत्सम शब्द देख लो, जो शब्द संस्कृत के शब्द के समान होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह है, चंद्र है, सूर्य है, ये सब तत्सम शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं। एक चीज और है, ये जहाँ यूज होगा संस्कृत ही होगा, ये जहाँ यूज होगा ज़्यादातर संस्कृत। तत्सम पहचानने का ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये जहाँ यूज होगा ज़्यादातर संस्कृत होगा, ये जहाँ यूज होंगे ज़्यादातर संस्कृत होंगे, ये ऋषि जहाँ यूज होगा ज़्यादातर संस्कृत होगा। समझ रहे हैं, ये सब संस्कृत के शब्द। ये जहाँ यूज हो गए ये ज़्यादातर तत्सम में यूज हो। तो तत्सम पकड़ने का एक छोटा सा ट्रिक आप देख लीजिए। हिंदी में देख लो भैया, देशज और विदेशज की हमने बात की। देशज मतलब जो अपने देश में, विदेशज मतलब जो विदेशों में पैदा हुए थे। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मनी, तमाम शब्द। तद्भव का मतलब वही हम बताए थे, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, जिनका मूल रूप तो संस्कृत से ही है। हिंदी तक हजारों वर्षों की यात्रा के बाद घिस पिट कर बदल गए हैं। जैसे आलस है, आलस से था आलस बन गया, कार्य था काज बन गया, गृह था घर बन गया, चंद्र था चांद बन गया, सूर्य था तो उससे हमने सूरज बना लिया। तो ये तत्भव है। विदेशज मतलब जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से हिंदी में जो प्रयोग होने लगे तो उनको विदेशज कहा गया। ये सारे लोग इंडिया में आए थे हमारे यहाँ
घूमने आए थे बेटा, ऐसा घूमे कि बर्बाद करके चले गए। ठीक, देशज में जो अपने देश में गढ़ लिए गए या बना लिए गए, जैसे बाजा बाजा बाजरा है बेटा, बाजार नहीं है, बाजरा है, भिंडी है, खचा खच लोटा है, ये सब क्या है, देशज है। अब उत्पत्ति कहाँ कहाँ हुई थी तत्सम शब्दों की इंडिया में, जो संस्कृत के शब्द हैं तद्भव, इन्हीं के भी जो बिगड़े हुए रूप हजारों साल बाद बिगड़ गए तो तद्भव बन गए। देशज देश में, विदेशज विदेशों में, संकर मतलब इन्हीं चारों को मिला के जब बनते हैं तो संकर बोलते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द आप कुछ अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी के सबसे पहले मैं दे रहा हूँ, जो अरब लोग आए थे ना, अरबों का आक्रमण हुआ था ना 712, ये है अरबी भाषा के शब्द। आप देख लीजिए कौन कौन से शब्द अरबी से इंडिया के में यूज होते हैं, हिंदी में यूज होते हैं, हम खूब यूज करते हैं। अदब से अदालत, अदालत रोज युद्ध, अब्दुल्ला, अमला, अल्लाह, असर, असल, असली, इजाज़त, इंसानियत है कि नहीं, अब बार बार कहते हैं। इमारत, बड़ी अच्छी इमारत है। इम्तहान जो आप देते हैं, इस्लाम, ईसा, ईसा, ये ईसा। कबीर है, कब्जा है, कब्र है, कमल है, कमीज पहनते हैं, कलम लिखते हैं, किताब आप जिससे पढ़ते हैं, किराया देते ही हैं, किला घूमने जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, कमर दर्द होती है, गरीबी है ही ऑलरेडी एक एक लगता है कि कुंटल कुंटल भर एक एक आदमी के घर पड़ी हुई है। गालिब को आप सुने हैं, जिहाद दे, जिला तहसील दौलत कमाना चाहते हैं, नकल हम लोग खूब कर रहे हैं, अपना कुछ है ही नहीं। फैसला, मुकदमा, मुकदमा तो आप क्या बताएं, किसी को 2 मिनट घूर दिए तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मुकदमा हो जाएगा। मुसलमान, मुहर्रम, रमजान, हलवाई, वाह वाह, हलवाई की दुकान पर रोज जाते हैं, अरबी भाषा बोलते हैं आप। हुस्न, सलाम, मेहनत, तबादला, तबादला यानी ट्रांसफ़र, तरीका, मुबारक, मोहब्बत तो कर ही रहे हैं आप लोग। और ये मुहावरा भी जो है क्या है, अरबी शब्द है। फारसी के शब्द देख लो बच्चों, फारसी, वाह, पढ़े फारसी बेचे तेल, एक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। यानी पढ़े लिखे लोगों की ये कहानी थी कि तेल बेच रहे हैं, आज भी है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये लोकोक्ति आज भी है। बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग तेल ही बेच रहे हैं। तो ये हम लोग भी फारसी भाषा के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे जो फारसी में आप बोलते हैं अनार, बोलते हैं अमरूद, आमदनी हो ही नहीं रही है, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं लग रहा है, उम्मीदवार, कबूतर, कमज़ोर तो हो ही गए हैं, कामगार, कारखाना, कारीगर, किनारा, गुलदस्ता, गवाह, चकबंदी, चाकू, जुकाम, जमीन, जलेबी, जलेबी फारसी, वाह, दर्जी है, दीवार है, दिल, दिल, आहा, दिल भी फारसी है। पैगंबर, बंदरगाह, बाजार, बाजार अब फारसी यूज कर रहे हैं। बीमा कराने जा ही रहे हैं, हमेशा भी फारसी। सीना, नामर्द, वाह, नामर्द भी फारसी। दीवाना, नकारा, दगा, जेब जो आपकी है वो भी फारसी है। फारसी है ना, वीआईपी है, इसीलिए जेब खाली चल रही है बेटा। आओ दिल, अच्छा, पुर्तगाली के शब्द देख लीजिए, अचार है, अनानास है, अल्प, अलमारी है, आलू, आलू पुर्तगाली, आलू, कमीज है, काजू, गमला, गोभी, चाबी, पपीता, पादरी, बाल्टी, संतरा, संतरा तो खा ही रहे हैं, वो भी पुर्तगाली शब्द है। साबुन भी पुर्तगाली है, जो हम लोग खूब लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बेटा, केमिकल लगाना छोड़ो। ठीक, अब तुर्की भाषा के कुछ शब्द देख लो। तुर्की में तोप, तोप जो आप लोग चलाते हैं ना दिन रात, दरोगा से मिलते हैं, नौकर है ही है, बहादुर तो आप ही हैं, बारूद से तो पूरा, ये तुर्की ना काटने पीटने वाला टाइप दीजिए। बीबी, हाँ बीबी काटती है, बीबी है, बेगम है, लास्ट है, कुर्ता भी है, कुर्ता, कुर्ता पहनते हैं ना, कैंची देखो ये फिर काटने वाली चीज़ आ गई, चाकू, वाह, तालाश, ये उर्दू भी क्या है, तुर्की है। चीनी भाषा के कुछ शब्द देख लीजिए भैया, चाय, तूफान, लीची, जापानी का शब्द रिक्शा और सायनारा, अंग्रेजी भाषा के शब्द अपील, ऑफिसर, कोर्ट, टैक्स, ये सब यूज करते हैं। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पेपर, पेन, स्कूल, फीस। फ्रांसीसी के कुछ शब्द हैं देखिए। डच के कुछ शब्द हैं, चिड़िया डच है, चिड़िया बहुत उड़ रहे हैं। ड्रिल, बम, स्काउट भी डच। लैटिन से क्या क्या शब्द आया था बेटा, अक्टूबर था, इंच था, एजेंडा था, जनवरी, नवंबर, पेंशन, राशन, रेडियो, ये यूनानी के शब्द हैं, देख लीजिएगा। देशज आप देखिए, देशज हैं, देशज में उधम, ये लोटा, चुटकी, चाट, चाट खाते हैं ना, खचा खच, खटपट, ठठेरा,
कदली है, केला है, तांबुल है, परवल है, बाजरा है, भिंडी है, ये सब देशज हैं क्योंकि ये कोल और संथाल जनजातियों द्वारा ये दिया गया है। ये केला, कदली, परवल, बाजरा, भिंडी ये जनजातियों द्वारा। द्रविड़ जनजातियों ने क्या क्या दिया हमको? कांच दिया, कुटी दिया, ताला दिया, लुंगी, डोसा, इडली, ये सब हमको जो है द्रविड़ जनजातियों से। ध्वन्यात्मक शब्द उनको कहते हैं जिससे ध्वनि निकलती है, खटखट की आवाज़ आ रही है, चमचमाना, चींची कर रहा है, टटर कर रहा है, टिमटिमा रहा है, ये सब। संकर शब्द देखो मैंने बताया था ना, दो भाषाओं या दो शब्दों से मिलके, हिंदी और संस्कृत से बने शब्द जैसे भोजन, घर। भोजन संस्कृत शब्द है, घर हिंदी है। भोजन संस्कृत है, गाड़ी, तो भोजन गाड़ी, भोजन घर, ये संस्कृत और हिंदी से मिलके बना। संस्कृत और फारसी से मिलके बना था कला, कलादर है, छायादार है। ये संस्कृत छाया है, दार जो है फारसी है। फल जो है संस्कृत है, दार जो है फारसी है। ये विज्ञापन बाजी लिखा है, बड़ी नहीं, विज्ञापन बाजी है यहाँ पे। बाजी क्या है? ये फारसी है। अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों से मिलके बना। अंग्रेजी शब्द टिकट है, हिंदी शब्द घर है। डबल है अंग्रेजी शब्द, डबल रोटी नहीं कहते हैं, डाक घर, डाक अंग्रेजी है, घर है आपका। अरबी, अरबी और हिंदी के मेल से बने शब्द जैसे अखबार वाला, ये अरबी है, वाला हिंदी है। कलम चोर, कलम जो है आपका अरबी है बेटा, चोर हिंदी है, इसलिए कलम चोर बना। आम चुनाव, इसमें आम चुनाव चल ही रहा है 2024, तो आम अरबी है और चुनाव जो है हिंदी है। ठीक है, अब देख लीजिएगा अजायबघर। तुर्की और हिंदी के मेल से बना शब्द जैसे टॉप, तोप गाड़ी होगा, तोप से तुर्की, गाड़ी से हिंदी, तोप गाड़ी। संस्कृत और फारसी से बने शब्दों में जैसे किराएदार, किराया संस्कृत, संस्कृत हिंदी और फारसी, देखो यहाँ तीन तीन शब्दों का मेल है। किराएदार, चालबाज, चिड़िया खाना, छापा मार, थानेदार। ठीक। अरबी और हिंदी के मेल से बने शब्द अखबार वाला, ये देख ही लिए हैं आप, सॉरी संस्कृत वाला। ठीक है, ये हो अब कंप्लीट बच्चों। आप इसको अब पढ़िए, ध्यान से रिवाइज करिए एक दो बार। इससे शानदार मैटर मिले तो फिर मुझको कमेंट भी करिए। ठीक है, शेयर जरूर करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए। देखो मेरे भाइयों, शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कम से कम कुछ तो चैनल बढ़े। बढ़ ही रहा है, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसको और आप बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू।